हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने खूबसूरत यूट्यूब चैनल जे में। आशा कर रहे होंगे आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो कल हमने जो भी टॉपिक पढ़ाया था आप सभी लोगों को, सेल नाइनस्ट इक्वेशन और नेक्स्ट इक्वेशन के कुछ जो न्यूमेरिकल एक दो कराने थे वो करा दें न्यूमेरिकल आज, ताकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो उसमें आसानी रहे आप सभी लोगों को। तो एक दो क्वेश्चन हम करा देंगे, बाकी आप लोग अपने आप से करते रहिएगा और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, ये सेल पढ़ने के बाद फिर चलते हैं कंसंट्रेशन सेल पे, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन आज का लेक्चर जो है वो स्पेसिफिक न्यूमेरिकल है और बने रहिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, फिर जैसा होगा आप सभी लोग बताइएगा और बढ़िया एंजॉय करते हुए पढ़ाई करिए और देखिए लेक्चर को आप सभी लोग। तो हाँ, ये सेल है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है इसमें, और मैंने कल ईएमएफ कैलकुलेट करने का नट्स इक्वेशन बताया था और उस नट्स इक्वेशन से मैंने एक इक्वेशन और बनाई थी, उसी इक्वेशन से इस ईएमएफ को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कल मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? कल मैंने फॉर्मूला बताया था ई सेल निकालने का, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन और लॉग क्यों बताया था, ये क्वेश्चन बताया था, उससे नट्स इक्वेशन से ये निकाला था हमने। अब यहाँ पर देखो, हमको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने सबसे पहले n, तो n पता करने के लिए ये हम रिएक्शन को क्या करेंगे, पहले इसको बैलेंस करेंगे। रिएक्शन को देखो, इसको डिस्प्लेस कर दो, देखो कैसे, Mg प्लस Ag प्लस और इधर हो जाएगा Mg2 प्लस Ag। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 से ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है, 2 दे रहा है। मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब चाहे ऑक्सीडेशन से निकालो चाहे रिडक्शन से निकालो, कितनी आएगी तो 2 ही ना। तो अब देखो, जब हमको n पता चल गया तो ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल दिया हुआ है 3.17 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग। आप देखो हम क्यों की वैल्यू कैसे यहाँ से निकालते हैं, क्यों देखो कैसे निकालते हैं, क्यों हम अलग यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्यों इज इक्वल टू किसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इसकी पावर हो जाएगी 2, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो देखो क्यों इज इक्वल टू मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी दी है, 0.1 मोल। तो 0.1 को हम 10 के पावर -1 लिख सकते हैं, और Ag की कितनी दी है कॉन्सेंट्रेशन, 0.01, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 के पावर -1 अपॉन पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। माइनस की पावर है, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो कितना बचेगा, 10 के पावर -1 इंटू 10 के पावर 6। तो 6 -1 चला जाएगा, पावर कितनी बचेगी, 10 के पावर 5 बचेगी। मतलब क्यों हमने यहाँ पर निकाल लिया है, जो कि हमारा क्यों फाइनल कितना आया है, 10 के पावर 5। तो यहाँ पर हम रख देंगे 10 के पावर 5 रख देंगे। अब देखो पावर मल्टीप्लाई कर दो आगे, क्योंकि लॉग की पावर आगे आ जाती है। तो ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.06 अपॉन 2 इंटू 5। इतनी बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर आपका। ई सेल इज इक्वल टू 3.17। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे। अब इसको सॉल्व करने पर बस जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करके आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने हैं आप सभी लोगों को। अगर कुछ क्वेश्चन इससे फंस रहे हैं आप सभी के, तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करिएगा, वो वीडियो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। यहाँ पे पावर थोड़ा वीडियो में कट गई थी,
तो हम फिर से करे दे रहे हैं, क्यू की वैल्यू यहाँ पर निकाले दे रहे हैं, ध्यान देना। क्यू की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, तो Ag का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यों देखना, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, तो 0.1 को हम 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। और सिल्वर की कंसंट्रेशन कितनी है 0.001 मोल, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -3 और होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना 10 के पावर -1 अपॉन पावर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 के पावर -6 हो जाएगा। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, मतलब 10 के पावर -1 अपॉन इंटू 10 के पावर 6 हो जाएगी। तो -1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 पावर हो जाएगी। अब यहाँ पे वही पावर रख दी गई है, अब चाहो तो इसको कट कर सकते हो, कट दो तो कितना आ जाएगा -0.03 इंटू 5, सॉल्व कर लो इसको। ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.15, सॉल्व कर लो, इसका आंसर फाइनल कितना आ जाएगा 3.02 वोल्ट के आसपास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना। तो इसमें ध्यान देना क्यू की वैल्यू आप अलग से निकाल कर इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। क्यू की वैल्यू चाहे पावर में चेंज कर लो, चाहे डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दो, दोनों तरफ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू रखी गई है, फिर सिल्वर की वैल्यू रख दी गई है, उसके बाद पावर को सॉल्व कर लिया गया है। तो पावर आ गई है 10 के पावर 5, मतलब फाइनली जो क्यू है, क्यू की वैल्यू 10 के पावर 5 आ गई है। तो जैसे ही क्यू की वैल्यू 10 के पावर 5 आई, वही वैल्यू यहाँ पर उठाकर रख दी गई है, ठीक है। 5 आगे आ गया है, आपको पता है पावर लॉग में आगे आ जाती है, ठीक है। तो अब आ रहा है पूरा वीडियो में अच्छे से आ रहा है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर से कमेंट करिएगा, तो 1-2 क्वेश्चन और हम करा देंगे इसके, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेसिकली ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।